हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मेष लगन में भिन्न भिन्न भावों में राहु कैसा फल देते हैं। तो आज हमने राहु के बारे में ही क्यों सोचा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की एक जिज्ञासा हमने देखी है कि राहु के बारे में जाने, और राहु की जो स्थिति होती है अलग अलग स्थानों में कुंडली में, तो राहु अगर वहाँ बैठते हैं तो उसमें कैसे फल वो देते हैं। तो इसमें एक बात जानने योग्य है कि राहु जो है वो लग्न पे डिपेंड ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि राहु का जो स्वभाव होता है वो राशि के जो स्वामी होते हैं। तो जिस राशि में राहु बैठते हैं उस राशि के स्वामी का जो स्वभाव होता है उसके अनुसार वो फल देते हैं। और साथ ही साथ उस राशि के जो स्वामी है उसका डिग्री वाइज बलाबल, उस राशि के स्वामी की स्थिति, वो अपने मित्र राशि में बैठा है या शत्रु राशि में बैठा है या नीच का है या उच्च का है, तो उसके ऊपर राहु का फल डिपेंड करता है। और साथ ही साथ में राहु की मित्रता उस ग्रह में जो राशि के स्वामी है, जहाँ राहु बैठा है जिस राशि में, तो उसकी मैत्री या उसकी शत्रुता भी देखनी चाहिए, क्योंकि अगर राहु शुक्र के राशि में है, शनि के राशि में है तो अच्छा फल देगा। वही अगर मंगल के राशि में होगा, सूर्य के राशि में होगा, तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां उत्पन्न करता रहेगा। तो राहु की मित्रता या शत्रुता भी देखनी जरूरी है, जिस राशि में राहु बैठा है उसके स्वामी के साथ में। तो आइए शुरू करते हैं मेष लगन में राहु की स्थिति के बारे में। मेष लगन में राहु की कैसी स्थिति होती है उसके पहले अगर हम जानेंगे कि मेष लगन क्या होता है। बेसिकली मेष लगन है, ये तुम्हारे अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जल्दबाजी रिप्रेजेंट करता है। डिसीजन इंसान काफ़ी जल्दी ले लेता है इस केस में, अगर जातक का मेष लगन है। साथ ही साथ ऊर्जा आमतौर पे ज़्यादा होती है, जो दूसरे लगन होते हैं उन जातकों से इस जातक में ज़्यादा ज़्यादा ऊर्जा होती है, क्योंकि मंगल का वहाँ पे प्रभाव है। मेष राशि है, मंगल की राशि है। तो कहीं ना कहीं फिर इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी होता है। डिसीजन गलत हो सकते हैं कभी कभी जल्दबाजी में। तो थोड़ा सा उग्रता, थोड़े चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा रोष, और इसमें ज़्यादा क्रोध भी हो सकता है अगर मंगल डिग्री वाइज बलाबली हुआ तो। अगर मंगल की डिग्री 10 से 20 के बीच में है, 12-15 डिग्री, 17-18 डिग्री तक, तो उस केस में मंगल बली रहेगा और उसके हिसाब से फिर वो फल देगा। तो इंसान के फलों में बढ़ोतरी जरूर दिखेगी। लेकिन मंगल की डिग्री कम है तो डेफिनेटली इन फलों में कमी जरूर आएगी। अब जानते हैं राहु के बारे में। राहु के बारे में जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है, राहु क्या है। राहु एक प्रकार से तुम्हारे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाता है जब राहु की महादशा शुरू होती है। राहु सडनली गेन या सडन लॉस भी दे सकता है। राहु शत्रुओं का आगमन कराने वाला राहु को कहा गया है। जहाँ से देखो वहाँ से परेशानियाँ, शत्रु, व्यर्थ में धन का व्यय, ये सब चीज़ें लाइफ में हो जाना, इन सब चीज़ों का राहु कारक होता है। लेकिन राहु कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करता है, विच्छेद को रिप्रेजेंट करता है। तो फॉरेन सेटलमेंट के योग बनाना और परिवार से विच्छेद कराना, इन बातों का भी राहु कारक होता है। और जब कहते हैं कि राहु देने में आता है तो वो बहुत अच्छा देता है, चप्पल फाड़ के देता है, ज़्यादा देता है। और सडनली वो इंसान के लाइफ में इवेंट्स कराता है। अगर शादी के बारे में देखा रहे तो राहु की अंतरदशा आई, राहु की महादशा आई, तो सडनली इंसान का विवाह हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अगर पैसे से परेशानी है तो शुरू में तकलीफ देगा, लेकिन बाद में सडनली धन का आगमन करा देगा। ऐसी भी स्थिति राहु दे सकता है। तो सडनली देने वाला राहु को कहा गया है। साथ ही साथ सबसे मूल स्वभाव राहु का यह है कि वो भ्रमित करता है। तो इंसान को भ्रमित करने वाला राहु को कहा गया है। एक प्रकार से धुंध क्रिएट करता है जिसमें इंसान सोच नहीं पाता। और वो अक्सर देखा गया है कि न सोचने के कारण वो डिसीजन गलत ले लेता है और बाद में फिर चिड़चिड़ापन होकर इंसान पछताते रहता है। तो ये स्वभाव राहु देता है, ये राहु का मूल स्वभाव है। तो अब जानेंगे कि ऐसा राहु अगर मेष लगन में भिन्न भिन्न भाव में बैठता है तो कैसे फल देता है। जानते हैं राहु अगर पहले ही भाव में अगर पड़ा हुआ हो, यानी कि मेष राशि में, मेष लगन में, एक नंबर की राशि में, जो कि मेष राशि जिसको कहा जाता है और जिसका स्वामी मंगल है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो मंगल के साथ में राहु की एक प्रकार से थोड़ी शत्रुता है। मंगल के साथ में राहु अगर आता है या मंगल से दृष्टि संबंध बनाता है तो ये राहु अंगारक दोष भी बना देता है। मान लीजिए कि मंगल केंद्र स्थान में है और राहु लगन में बैठा हुआ है, तो ये अंगारक दोष जरूर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं राहु मंगल के गुण भी हरण कर लेगा, क्योंकि मेष का प्रतिनिधित्व मंगल के पास है। और राहु इंसान को ऊर्जावान बना देगा
और डिसीजन लेने में थोड़ी जल्दबाजी ज़रूर कराएगा, चिड़चिड़ क्रोध भी ज़रूर इंसान को आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की अच्छी सिचुएशन राहु को मंगल के अच्छे गुणों में भी बढ़ोतरी करते हुए दिखेगी। तो मंगल के गुण राहु ज़रूर हरण करेगा ऐसे केस में, और मंगल की तरह प्रभाव ज़रूर देगा। तो अगर मंगल के साथ में राहु लगन में बैठा हुआ है तो ये परिणाम हमको ज़्यादा दिखेंगे। और अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मंगल अगर सप्तम भाव में है, तो कहीं ना कहीं फिर वो राहु को प्रभावित करेगा और इंसान में पराक्रम, बल, एनर्जी ये ज़रूर बढ़ा देगा। तो मंगल के तरह राहु फल दे सकता है। और यही मंगल अगर त्रिकोण भाव में है, यानी कि प्रथम भाव, पंचम भाव या नवम भाव, यहाँ पे अगर मंगल बैठा है, तब भी इस कुंडली के लिए राहु इतना बुरा नहीं करेगा, क्योंकि मंगल की पोजीशन जो है वो अच्छी है। तो राहु के फल काफ़ी मंगल के पोजीशन पे डिपेंड करेंगे। अगर मंगल डिग्री वाइज बलाबल में लेके बैठा है और मंगल पर शुभ ग्रह जैसे कि गुरु, बुध या शुक्र ऐसे ग्रहों की मंगल पर दृष्टि है, तो इस केस में राहु मतलब एवरेज फल देगा, मिक्स रिजल्ट देगा, कुछ बुरे कुछ अच्छे। बुरे फल क्यों? क्योंकि राहु का स्वभाव जो है वो बुरा करना है, वो कहीं ना कहीं इंसान को भ्रमित जरूर करता है। और अच्छे फल इसलिए क्योंकि मंगल की पोजीशन वहाँ पे अच्छी है, जो कि कुंडली के लगन का स्वामी है। और साथ ही साथ अगर राहु पे भी बुध, गुरु या शुक्र इन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, तो ऐसा राहु उस केस में अच्छा फल देने वाला हो सकता है, क्योंकि वो शुभ ग्रहों से प्रभावित हो जाता है। तो राहु के मिले जुले फल यहाँ पे रहेंगे। पर्सनैलिटी में एक प्रकार से ज़्यादा बोल्डनेस ला देगा, क्योंकि ये पर्सनैलिटी का स्थान है मेष लगन। और पर्सनैलिटी में फिर से एक प्रकार से कंफ्यूजिंग रहेगा इंसान, क्योंकि राहु कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिसीजन लेने में जल्दबाजी ज़रूर होगी। और साथ ही साथ में राहु की जो दृष्टि होगी वो पंचम भाव यानी कि पांचवी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो रहेगी वो सप्तम भाव पे पड़ेगी, और नवम दृष्टि यहाँ पे नवम भाव पे पड़ेगी। तो राहु की टोटल 3 दृष्टियाँ होती है, पांचवी, सातवीं और नौवीं। इन दृष्टि से राहु पूर्ण दृष्टि से कुंडली में देखते हैं। तो पंचम भाव में अगर राहु देखेंगे तो संतान से कहीं ना कहीं कष्ट जरूर उत्पन्न करेंगे, संतान प्राप्ति में थोड़ी बाधा हो सकती है अगर मंगल की पोजीशन यहाँ पे खराब है तो। और अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो शायद संतान से लाभ भी करा दे। शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होंगे अगर मंगल शत्रु राशि में है तो। और यही शिक्षा में कहीं ना कहीं शुरू में तकलीफ मिलेगी, लेकिन बाद में शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान धीरे धीरे खत्म होंगे अगर मंगल अच्छी जगह प्लेस्ड है तो। और साथ ही साथ में संतान से लाभ जरूर कराएगा। वही राहु अगर सप्तम भाव को देख रहा है और सप्तम भाव का स्वामी या फिर मंगल की पोजीशन यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है, तो शादी या विवाह में विलंब जरूर कराएगा। और यही अगर शुक्र की पोजीशन जो सप्तम भाव का स्वामी है और मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है, तो कहीं ना कहीं फिर शादी अकस्मात शादी के योग बन जाएंगे, और सडनली इंसान मतलब पहले उसका एंगेजमेंट हो जाएगी और सडनली शादी भी हो जाएगी। ऐसा योग राहु कहीं ना कहीं बना देगा अगर शुक्र और मंगल दोनों अच्छे हैं तो। अगर नवम भाव पे राहु जब नवम दृष्टि डालेंगे तो गुरु की पोजीशन देखनी भी आवश्यक है। अगर गुरु अच्छे है तो यहाँ पे नवम भाव में इंसान धर्म को मानने वाला हो सकता है। अगर मंगल भी अच्छा है तो धर्म कर्म के कार्यों में राहु इंसान को लगाएगा। और वही अगर मंगल खराब हो गया या गुरु भी कहीं ना कहीं डिग्री में कम हो गया बहुत, या शत्रु के राशि में गुरु हो गया, तो फिर इंसान धर्म को मानने वाला नहीं होगा, वो बहुत हठी जिद्दी होगा और अपने हट से वो धर्म को मानेगा। तो ये थी राहु की पोजीशन। अगर राहु लगन में या लगन में है, और उस केस में मंगल की पोजीशन भी डिपेंड करेगी जैसे हमने कहा। तो मंगल की पोजीशन इसके बारे में हम जरूर जानें। जब भी राहु जिस राशि में बैठते हैं तो उस राशि के स्वामी के बारे में जरूर जानना आवश्यक है कि स्वामी की पोजीशन कैसी है। अगर स्वामी अच्छा है, अच्छे प्रभाव में है, तो राहु भी अच्छा फल देगा। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में। तो राहु वृष राशि में द्वितीय भाव में हो जाते हैं, और वृष राशि में होने से राहु उच्च के माने जाते हैं। तो जब कभी भी राहु वृष राशि में आएंगे शुक्र के राशि में, तो अपने परम मित्र के राशि में आएंगे, क्योंकि शुक्र राहु का मित्र होता है और वो यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। तो ऐसे राहु काफ़ी अच्छा फल देंगे अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र भी अपने मित्र के राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, और केंद्र या त्रिकोण में शुक्र है, तो कहीं ना कहीं ये शुक्र इंसान को अच्छा फल देगा। और राहु भी शुक्र के तरह फल देने वाला हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के गुण वो राहु हरण कर लेगा और वृष राशि के समान वो फल देना शुरू कर देगा। तो इंसान
द्वितीय स्थान में होने से धन से लाभ जरूर होंगे, धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होगा, क्योंकि द्वितीय भाव ये धन का भाव होता है। कुटुंब से विच्छेद कराएगा, लेकिन वो परिवार से फिर से मिला देगा और परिवार सपोर्टिव होगा। और साथ ही साथ में धन की कमी इंसान के लाइफ में कभी रहने नहीं वाली। और पितृक संपत्ति के भी अच्छे योग इंसान के लाइफ में बनेंगे, तो पैतृक संपत्ति से भी लाभ कराने का योग इसमें बनता है। ये राहु अगर पंचम दृष्टि डालेगा षष्ठ भाव में, तो यहाँ पे रोग ऋण शत्रु दुर्घटनाओं से इंसान को बाहर निकालेगा। अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो मुकदमा से वो इंसान को जीत दिला देगा। शत्रु इंसान से डरने वाले होंगे, शत्रुओं पे वो विजय दिलाएगा और रोगों से बाहर निकाल के अच्छा जीवन देगा। साथ ही साथ अगर ये ऑब्स्टेकल्स के स्थान पे यानी कि अष्टम स्थान पे सप्तम दृष्टि डालता है, तो ऐसा राहु ऑब्स्टेकल से इंसान को निकालेगा और इंसान के लाइफ में सडन धन के योग बनाएगा, जैसे कि जुआ, लॉटरी, सट्टा, ऐसे स्थानों से भी इंसान धन कमा सकता है। साथ ही साथ में ये ससुराल का भी स्थान होता है, तो इंसान ससुराल से भी लाभ कराने वाला हो जाएगा। इंसान के लाइफ में ससुराल से भी धन का आगमन कहीं ना कहीं होते रहेगा। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो यहाँ पे 10वें स्थान पे पड़ रही है। तो ये 10वें स्थान की जो दृष्टि रहेगी राहु की, ये इंसान को करियर के स्थान में वो लाभ देगा, कर्मों में प्रगति देगा। करियर में कहीं ना कहीं वो उतार चढ़ाव होंगे तो उसे वो खत्म करके एक स्टेबल लाइफ देने का प्रयास करेगा, क्योंकि राहु वहाँ पे उच्च का हो गया है वृष राशि में। और इंसान के करियर में जॉब के योग बनेंगे और अपने कर्मों से इंसान ख्याति प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। और पिता से भी इंसान को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो दसम स्थान होता है वो पिता का स्थान उसे कहा जाता है, तो पिता से भी लाभ कराने का योग इसमें बनता है। तो ये थी राहु की जानकारी, जब राहु द्वितीय स्थान में हो, वृष राशि में उच्च के होते हैं तब। अब यही राहु अगर तृतीय स्थान में बैठते हैं यानी कि पराक्रम भाव में बैठते हैं, तो कैसा फल प्रदान करते हैं। तो वृष राशि के समान ही राहु को मिथुन राशि में, यानी कि 3 नंबर की जो राशि है बुध की, तो मिथुन राशि में भी राहु को उच्च का कहा गया है। जैसे कि वृष राशि में राहु उच्च का होता है, वैसे मिथुन राशि में भी होता है। और इस राशि में राहु काफी अच्छे फल प्रदान करता है। इंसान काफी पराक्रमी होता है, वो किसी चीजों से डरने वाला नहीं होता। जब कभी भी कोई कार्य स्टार्ट करने की बात होती है, तो ऐसे में इंसान काफी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है, अपने शत्रुओं पे वो विजय प्राप्त कर लेता है। और क्योंकि एक कम्युनिकेशन का भी स्थान है तृतीय स्थान, तो इंसान एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, अच्छा सेल्समैन होता है, अच्छा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इंसान को राहु बना देता है। और राहु जो है वो उसके दोस्तों के साथ वाद विवाद जरूर कराता है इस केस में, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाद विवादों में इंसान को जीत दिलाता है। तो ऐसा राहु काफी अच्छा फल देने वाला इस कुंडली के लिए हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये एक है कि बुध की पोजीशन इस कुंडली में देखनी जरूरी है। अगर बुध केंद्र या त्रिकोण भाव में है, तो ये कुंडली के लिए काफी अच्छा हो जाएगा राहु। बुध अगर उच्च के राशि में या फिर मिथुन राशि में राहु के साथ में बैठा हुआ है, तो ऐसा राहु इंसान को काफी अच्छा कम्युनिकेटर बना देगा। और बुध की डिग्री वाइज की कहीं ना कहीं अच्छा बलाबल लेके बुध बैठा है और बुध पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो फिर राहु बहुत अच्छा फल इस कुंडली में देगा, इंसान को काफी तरक्की दे देगा। तो बुध की पोजीशन पे काफी कुछ डिपेंड इस केस में रहेगा। ये राहु अपनी पंचम दृष्टि है, उसमें सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा, तो इंसान के विवाह में जो बाधाएं है उसको बाहर निकाल कर विवाह के योग जरूर बना देगा। लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे होंगे। और कहीं ना कहीं ये बिजनेस पार्टनर का भी यहाँ पे स्थान को देखा जाता है, तो बिजनेस में भी इंसान अच्छी तरक्की कर लेगा। और बिजनेस में प्रॉब्लम्स होंगे तो उस प्रॉब्लम को इंसान को राहु बाहर निकाल देगा। अब इसकी सप्तम दृष्टि जो है ये नवम भाव पे पड़ेगी। धर्म को इंसान मानने वाला होगा और धार्मिक यात्राएं भी कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि नवम स्थान ये छोटी छोटी यात्राओं का कारक है और राहु भी कहीं ना कहीं यात्राओं का कारक है। तो इंसान पिलग्रिमेज के लिए या फिर धार्मिक स्थलों को भेंट देने के लिए इंसान यात्रा जरूर करेगा, और उस यात्रा से इंसान को काफी लाभ भी होंगे। अब ये राहु की सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पे अगर पड़ती है, तो इंसान को काफी लाभी बनाने मतलब लाभ कराने वाला इंसान हो जाएगा। और धन के योग भी बनेंगे, करियर में भी काफ़ी पैसे कमाने का योग अच्छा बनेगा। और ऐसे इंसान के जो लाभ के स्रोत होंगे वो एक से ज़्यादा जरूर होंगे। तो इंसान को दो सोर्सेस कम से धन का आगमन होता रहेगा, ऐसा ये योग यहाँ पे राहु बना देते हैं।
लेकिन उस कुंडली में फिर से एक बार शनि की पोजीशन देखनी जरूरी है, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी यहाँ पे शनि हो जाते हैं। तो जिस स्थान पे एक राहु देख रहा है उस स्थान के स्वामी जो है उसकी स्थिति भी देखनी आवश्यक होती है। तो ये थी जानकारी राहु की, अगर राहु तृतीय भाव में मेष लगन में बैठते हैं तो। अब राहु चतुर्थ भाव में अगर होते हैं तो चतुर्थ भाव जो है वो कर्क राशि को दर्शाता है, और कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्रमा की पोजीशन यहाँ पे देखनी काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आमतौर पर राहु यहाँ पे अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि चंद्र से राहु की कहीं ना कहीं शत्रुता है, और माइंड को खराब करने वाला ये राहु हो जाएगा, क्योंकि चंद्र जो है वो माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। और चंद्र की जो कर्क राशि है वो कहीं ना कहीं चंद्र से प्रभावित है, इमोशंस से प्रभावित है। तो ऐसे केस में इमोशंस पे कंट्रोल रखना इंसान के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं राहु जो है वो चतुर्थ भाव में प्रॉब्लम्स क्रिएट कराएगा। चतुर्थ भाव माता गाड़ी भूमि वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे चंद्र की पोजीशन अगर खराब हो जाती है तो राहु यहाँ पे काफ़ी बुरे फल दे सकता है। माता से कहीं ना कहीं विच्छेद वियोग करा सकता है, माता की हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है, और प्रॉपर्टी में अगर कोई वाद विवाद है तो उसमें फंसाने का योग यहाँ पे राहु बनाते हैं, और उससे बाहर निकलने को इंसान ट्राई करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलने में दिक्कत परेशानियां इंसान फेस करता है। लेकिन इस राहु पे अगर गुरु बुध या शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो फिर प्रॉपर्टी के विवादों से इंसान उसमें विवादों में तो जरूर जाएगा, लेकिन फिर वहां से बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रहों की दृष्टि में राहु है। तो ये ग्रहों की दृष्टि देख लेना भी काफी जरूरी है। अगर चंद्र पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है तो उस केस में भी इंसान विवादों में जरूर आएगा, लेकिन वो उसमें से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, और इंसान का माइंड फिर स्टेबल होते जाएगा धीरे धीरे, और वो डिसीजन लेने में भी फिर वो शिथिलता या फिर स्टेबिलिटी देगा। तो चंद्र की पोजीशन, चंद्र के ऊपर दृष्टि डालने वाले ग्रहों की भी स्थिति, और साथ ही साथ राहु पे भी किन ग्रहों की दृष्टि है उस पर काफी हद तक फल डिपेंड करेगा। लेकिन राहु आमतौर पर चतुर्थ स्थान में अच्छे फल नहीं देगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान में जो बैठा है चंद्र, तो चंद्र को खराब करने का काम राहु यहाँ पे जरूर कराएगा। तो माता गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीजों से परेशानियां इंसान को देने का योग यहाँ पे राहु आमतौर पर बना देगा। अब जो राहु की पंचम दृष्टि है, तो पंचम दृष्टि जो अष्टम भाव पे पड़ेगी तो उसमें ऑब्स्टेकल्स देना ये राहु का स्वभाव बन जाएगा। अगर इंसान आकस्मिक कोई कार्य करता है तो उसमें लॉस होने के योग बनेंगे, काम बनता बनता काम रुक जाना, और बनते काम में व्यवधान उत्पन्न हो जाना, ये राहु का स्वभाव जरूर होगा। तो अष्टम भाव से रिलेटेड को हमको सचेत रहना पड़ेगा। सडनली एक्सीडेंट्स के भी योग यहाँ पे राहु दे सकता है। अब राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो करियर के स्थान पे पड़ रही है। तो राहु की सप्तम दृष्टि करियर में बाधाओं का कारक बन जाएगी। इंसान के बनते बनते काम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, और अगर वो बिजनेस करता है तो बिजनेस में लॉस होना, बिजनेस में सडन उतार चढ़ाव आना, और करियर में इंसान के उतार चढ़ाव आना, ये ऐसा योग यहाँ पे राहु बना देगा। अब देखते हैं कि राहु की जो सप्तम दृष्टि है वो 12वें भाव में पड़ेगी तो कैसा फल मिलेगा। व्यर्थ के व्यय इंसान के लाइफ में होंगे। अगर एक कोई खर्चा चल रहा है और वो खर्चा कम हो जाता है तो दूसरा खर्चा शुरू हो जाएगा। मान लीजिए कि इंसान गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी में कहीं ना कहीं कुछ पार्ट्स की खराबी की वजह से गाड़ी के लिए खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद में गाड़ी ठीक होती है, घर में कुछ सामान टूट फूट जाता है तो उसके बारे में फिर से खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे इंसान के लाइफ में चलते रहेंगे। तो ये थी जानकारी राहु की, जब राहु चतुर्थ भाव में होता है मेष लगन में। अब राहु पंचम भाव में है तो कैसा फल देंगे। मान लीजिए कि राहु पंचम भाव में है सिंह राशि में, सिंह राशि में जो सूर्य की राशि होती है, तो सूर्य के साथ में भी राहु की शत्रुता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी माइंड में स्टेबिलिटी कम कराना, माइंड में कंफ्यूजन देना, और कहीं ना कहीं संतान में प्राप्ति में बाधाएं देना, और व्यर्थ में ही ज़्यादा सोचना, व्यर्थ में ही इंसान का माइंड जो है वो एक्टिव हो जाना, ऐसा योग ये राहु यहाँ पे देंगे। और ये एक्टिव होना कभी भी निगेटिव माना जाएगा, ये पॉजिटिव माना नहीं जाएगा, क्योंकि ये शत्रु के राशि में है, सूर्य के राशि में, क्योंकि सूर्य राहु का शत्रु है। तो कहीं ना कहीं सूर्य को खराब करने का काम ये राहु कराएगा। अब जो राहु है वो पंचम भाव में होने से शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न कराएगा। उसके बाद संतान प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न कराएगा। अगर उच्च शिक्षा राहु मतलब इंसान प्राप्त करना चाहता है तो उच्च शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होगी। अगर फॉरेन में जाके सीखने का इंसान सोचता है तो फिर स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है,
या फिर अगर MSc PhD अगर इंसान करना चाहता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो ये सब राहु के फल यहाँ पे होंगे। लेकिन इस राहु पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो इन फलों में जरूर कमी आएगी। राहु में डिग्री वाइज बल अगर कम है, 1-2 डिग्री का राहु है या फिर 28-29-30 डिग्री का राहु है, तो इन फलों में कमी जरूर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राहु अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता है, तो ये बाधाएं देना ये योग बन जाएगा। अब जानते हैं कि राहु की जो पंचम दृष्टि है वो कैसा फल देगी। राहु की पंचम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी तो धार्मिक कार्यों में कमी, धर्म को जल्दी से न मानना, धार्मिक यात्राएं न करना, और कहीं ना कहीं अगर यात्रा इंसान करने का सोचता भी है तो उस केस में बाधाएं उत्पन्न हो जाना। साथ ही साथ नवम भाव ये भाग्य का स्थान भी है, तो भाग्य में प्रॉब्लम्स लाना, बनता बनता काम रुक जाना, ये योग यहाँ पे राहु देगा। राहु अगर सप्तम दृष्टि से अपने जो आय का भाव है 11वां भाव, तो लाभ का जो भाव है उसमें अगर राहु दृष्टि डालता है तो राहु कहीं ना कहीं आय के स्रोत तो बनेंगे, लेकिन उन स्रोतों से धन का आगमन इतना नहीं हो पाएगा जितना इंसान चाहेगा। और फिर कहीं ना कहीं ऐसा योग भी हो सकता है कि जो इंसान के स्रोत है उसमें स्रोत बंद हो जाना, या स्रोत जो है उसमें से लॉस हो जाना, ऐसा योग इंसान में लाइफ में देखने को मिलेगा। और क्योंकि ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है तो बड़े भाई बहनों से भी दिक्कत परेशानियां इंसान को मिल सकती है। अगर ये राहु लगन पर दृष्टि डालता है अपनी नवम दृष्टि, तो इंसान के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कराएगा, डिसीजन लेने में इंसान देरी करेगा, जिसकी वजह से रोष उत्पन्न हो जाएगा। और ज़्यादातर हम देखा है कि इंसान गलत डिसीजन ले सकता है एक केस में, क्योंकि राहु इंसान को भ्रमित करने वाला हो जाएगा एक केस में। और साथ ही साथ अगर मंगल भी इस कुंडली में कहीं ना कहीं पिट गया, 6, 8, 12 में चला गया या फिर नीच का हो गया, तो इस केस में इंसान को काफ़ी बुरी तरह से वो कंफ्यूज करा देगा। और इंसान जल्दबाजी में डिसीजन लेगा जो कि करेक्ट नहीं होंगे, जो कि इंसान को लॉस देने वाले हो सकते हैं। तो मंगल की पोजीशन जरूर देख ले कैसी है, और राहु में भी डिग्री वाइज कितना बलाबल है, या फिर राहु पर किस अच्छे ग्रहों की दृष्टि है या नहीं है, उस पर यह फल अच्छे या बुरे होंगे। अब राहु जो है वो षष्ठ भाव में अगर होता है तो कैसे फल देता है, इसके बारे में जानते हैं। षष्ठ भाव में राशि है कन्या, जिसका स्वामी होता है बुध, और बुध राहु का परम मित्र है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसे मतलब किताबों में काफ़ी सारे दिया गया है कि राहु कन्या राशि का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं, ज़्यादातर ज्योतिषी मानते हैं कि राहु किसी भी स्थान किसी भी राशि का स्वामी नहीं है, लेकिन कुछ किताबों में ऐसा कहा गया है कि वो कन्या राशि को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे केस में अगर राहु अपने मित्र के या अपने ही राशि में अगर है तो वो काफ़ी अच्छा फल देंगे, इंसान को कंपटीशन में ज़रूर जितवा देंगे, क्योंकि छठा भाव एक कंपटीशन का भाव भी होता है। और साथ ही साथ रोग, ऋण, शत्रु या दुर्घटना, इन सब चीज़ों से अगर इंसान इसमें अटका हुआ है तो इंसान को ज़रूर बाहर निकाल देंगे, और इंसान को अच्छा फल देने में वो बाध्य हो जाएगा, अच्छा फल देने में वो शुरू कर देगा राहु। तो अगर आप किसी कोर्ट कचहरी में या किसी केस में अटके हुए हैं तो उससे ज़रूर बाहर निकल जाएंगे, और उसमें आपकी जीत भी हो सकती है। शत्रुओं पर राहु काफ़ी कंट्रोल रखेगा, और शत्रु इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि शत्रु रहेंगे, लेकिन वो इंसान के पीछे में बात करते रहेंगे, वो सामने आके बात करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि षष्ठ भाव ही शत्रुओं का भाव भी होता है। साथ ही साथ शत्रुओं से लाभ कराने की भी योग यहाँ पे राहु बना देगा। ऐसा राहु इंसान को रोगों से भी बाहर निकाल देगा। अगर किसी बीमारी से मान लीजिए पास्ट में वो इंसान झगड़ रहा है, तो उस बीमारी से वो मुक्त जरूर करा देगा, और अच्छा लाइफ इंसान को देने में ये राहु बाध्य हो जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फल राहु देगा अगर षष्ठ भाव में है तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये षष्ठ भाव को इतना अच्छा नहीं माना जाता, तो शुरू शुरू में राहु के बुरे फल भी देखने को आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एवरेज जो फल रहेगा वो काफ़ी अच्छा फल राहु का इसमें रहेगा। अब राहु जो है वो दृष्टि जो अपनी पंचम डालेंगे, तो पंचम दृष्टि जो राहु की रहेगी वो कर्म के स्थान में रहेगी। और कर्म के स्थान में अगर दृष्टि पड़ती है तो कामकाज से लाभ दिलाना, कामकाज में ऑब्स्टेकल रहेंगे उसको रिमूव कराना, और पिता से अच्छे रिलेशन बनाना, ये योग राहु बना देगा। राहु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में पड़ेगी, तो इंसान को फॉरेन सेटलमेंट करा सकता है राहु, क्योंकि 12वां स्थान ये फॉरेन सेटलमेंट का भी होता है। फॉरेन में अगर राहु शॉर्ट ड्यूरेशन में जात के आता है तो उसमें भी इंसान को लाभ मिलेगा, इंसान सेविंग करा लेगा और धन का आगमन होता रहेगा। फॉरेन कंट्रीज से अच्छे रिलेशन रहेंगे। मान लीजिए IT सॉफ्टवेयर में अगर इंसान है तो क्लाइंट को अच्छी तरह से वो हैंडल करने वाला हो जाएगा, और फॉरेन में जाके क्लाइंट लोकेशन पे वो काम कराएगा जिससे उसको लाभ होगा। अब राहु की जो नवम दृष्टि है वो
द्वितीय स्थान पे पड़ेगी, इंसान को धन का आगमन होते रहेगा, क्योंकि राहु की उच्च की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है। परिवार से अच्छा संबंध रहेगा, परिवार का केयर करने वाला राहु होगा। और कहीं ना कहीं इंसान की वाणी में उग्रता थोड़ी सी होगी, लेकिन उस वाणी से लोगों का दिल जीतना और उस वाणी से कामों को बनाना, ऐसा राहु का स्वभाव यहाँ पे बन जाएगा। तो ओवरऑल राहु काफी अच्छा फल देने वाला होगा अगर षष्ठ स्थान में राहु है तो। अब यही राहु अगर सप्तम भाव में है, यानी कि विवाह के स्थान में, यानी कि लाइफ पार्टनर के स्थान में, पत्नी या पति के स्थान में, तो ऐसा राहु कैसा फल देगा। अगर इस केस में शुक्र की पोजीशन अच्छी है, शुक्र कहीं डिग्री वाइज बराबर लेके बैठा है, 10 डिग्री का 15 डिग्री का शुक्र है, और शुक्र पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि है, पॉजिटिव ग्रहों की दृष्टि है, और कहीं ना कहीं शुक्र अपने मित्र या उच्च के घर में बैठा हुआ है, तो राहु बहुत अच्छा फल देगा इस केस में। विवाह में जो बाधाएं होगी उसको निकाल देगा, विवाह के योग बना देगा जल्दी से, अगर इंसान लाइफ पार्टनर की खोज में है तो। और लाइफ पार्टनर अगर शादी हो गई है तो लाइफ पार्टनर से रिलेशन अच्छे बना देगा। बिजनेस में अच्छा ग्रोथ देगा, क्योंकि सप्तम भाव ये बिजनेस का भी स्थान इसे कहा जाता है। लोगों से के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि इसे जनता का भाव भी कहा जाता है। तो लोगों से ओवरऑल काफ़ी अच्छे रिलेशन ये राहु बना देगा। और साथ ही साथ में विवाह में भी धन के आगमन के योग यहाँ पे राहु बनाता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल राहु इसमें काफ़ी अच्छा फल देगा, बिजनेस में काफ़ी ग्रोथ राहु यहाँ पे दे सकता है। राहु की पंचम दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ी तो इंसान को काफ़ी अलग अलग तरह के से लाभ करा देगा। धन के स्रोत एक से ज़्यादा ज़रूर होंगे और उससे इंसान लाभ करा लेगा। बड़े भाई बहनों से भी इंसान के रिलेशन अच्छे होंगे और उनसे भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो इंसान की पर्सनैलिटी में वो बोल्डनेस ला देगा। इंसान काफ़ी अच्छी तरह के से लोगों को अपनी बातों से मनवा पाएगा, और एक प्रकार से अलग ही इसके लाइफ पर्सनैलिटी में झलक होगी, जिससे लोग आकर्षित हो जाएंगे और इंसान के काम बनेंगे। साथ ही साथ में तृतीय दृष्टि अगर पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो इंसान शत्रुओं को पे विजयी रखेगा और पराक्रम को काफ़ी बढ़ाएगा, और कम्युनिकेशन भी इंसान का अच्छा कराएगा, जिससे इंसान लाभ कराते हुए दिखेगा। तो ये थी जानकारी राहु की, अगर सप्तम भाव में राहु है मेष लगन में तो। अब यही राहु अगर अष्टम भाव में चला जाता है, मान लीजिए यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में अगर राहु है, तो ये अच्छे फल देने वाला राहु काफ़ी निगेटिव फल देना यहाँ पे लगेगा। और अगर राहु पे अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी है तो भी अपने बुरे फलों में इतनी कमी नहीं होगी उसकी। हालांकि थोड़े बुरे फल कम जरूर हो सकते हैं, लेकिन राहु अपना जो बेसिक कैरेक्टर है तो उसको वो जरूर आगे रखेगा, और लाइफ में ऑब्स्टेकल्स लाना ये एक लाजमी सी बात हो जाएगी, क्योंकि अष्टम स्थान ये जो है ये मृत्यु का कारक है, ऑब्स्टेकल्स का कारक है, और इंसान के लाइफ में चलते चलते काम बिगड़ जाना, इन सब बातों का भी कारक अष्टम स्थान होता है। सो जुए लॉटरी में अगर इंसान है तो वहाँ पे भी इंसान को लॉस होंगे, कमाई हुई दौलत इंसान के हाथ से निकल जाएगी, ऐसा योग बन सकता है अष्टम स्थान में। और इंसान को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अगर एक परेशानी चल रही है तो मान लीजिए वो खत्म हो गई, दूसरी परेशानी शुरू हो गई, फिर दूसरी खत्म हो गई, फिर तीसरी चालू हो गई, ऐसा इंसान के लाइफ में कंटिन्यू योग बनता रहेगा। और ये योग खास करके राहु की महादशा अंतरदशा आने से ज़्यादा दिखेगा हमको। और यहाँ पे राहु अगर डिग्री वाइज भी बराबर लेके बैठा हुआ है तो ये सब परिणाम काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि डिग्री बढ़ना मतलब राहु के परिणामों में बढ़ोतरी। तो मंगल की पोजीशन भी अगर कहीं खराब हो गई तो और बुरे फल मिल सकते हैं, लेकिन ये मंगल अगर केंद्र में या त्रिकोण में है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो वो इतना राहु बुरा नहीं करेगा। इंसान के लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जरूर आएंगे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करके फिर अच्छा लाइफ देने वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ पे राहु दिखेगा। लेकिन उस केस में मंगल की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और राहु पे भी शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी जरूरी है। ये राहु अगर 12वें स्थान पे अपनी पंचम दृष्टि डालेगा तो व्यय जरूर होगा, जेल यात्रा करने का भी योग बनता है, फॉरेन लैंड से लॉस होने के योग है, फॉरेन कंट्री में अगर इंसान बिजनेस करता है तो उसमें भी लॉस हो सकते हैं। और ये राहु अगर द्वितीय स्थान पे सप्तम दृष्टि डालेगा तो पैसे का व्यय होगा, धन खर्च हो जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर एक खर्चा खत्म हुआ तो दूसरा चालू हुआ, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। परिवार से इंसान की नहीं बनेगी और विच्छेदनों का परिवार से योग बन जाएगा। और यही राहु की दृष्टि नवम दृष्टि अगर चतुर्थ स्थान पे पड़ती है तो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, इन सब चीज़ों से परेशानी मिलती रहेगी। माता से रिलेशन खराब हो सकते हैं, और प्रॉपर्टी का कोई वाद विवाद है तो उसमें भी इंसान को लॉस होगा।
मान लीजिए राहु नवम भाव में है, तो गुरु के राशि में राहु होंगे। इस केस में राहु इतना अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि जैसे कि वृश्चिक में राहु को नीच का माना जाता है, तो वैसे ही ये जो राशि है धनु, तो इसमें भी राहु को नीच का माना जाता है, क्योंकि मिथुन में अगर राहु उच्च का है तो उसके सामने राशि धनु पड़ती है, तो धनु में भी राहु नीच का रहेगा। जैसे कि वृश्चिक में भी राहु को नीच का माना जाता है। तो नवम भाव में राहु गुरु की राशि में नीच का हो जाएगा। इंसान धर्मों को इतने जल्दी से नहीं मानेगा, काफ़ी जिद्दी होगा, काफ़ी हठी होगा, और धर्म कर्मों के कामों में वो शिथिलता दिखाएगा, वो इतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो धर्म धर्म को न मानना और अपने भाग्य में प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये योग यहाँ पे राहु बना देगा। बिनता बनता काम इसमें बिगड़ सकता है, और भाग्य में व्यर्थ ही भाग्य में परेशानियां आ सकती है। अब ये राहु जो है, ये पंचम दृष्टि अगर लगन स्थान पे डालेगा तो यहाँ पे भी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। जो सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव में डालेगा तो शत्रुओं से प्रॉब्लम होंगे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएंगे, पराक्रम में इंसान थोड़ा सा डर डर के भय से कार्य करने वाला होगा। और ये राहु अगर पंचम स्थान पे सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि डालता है तो संतान में देरी जरूर करा देगा, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम्स आएंगे, और कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम में मिसकैरेज के भी योग राहु दे सकता है। तो संतान प्राप्ति में बाधा, पराक्रम में प्रॉब्लम और पर्सनैलिटी पे प्रॉब्लम, ये राहु जरूर देगा। अब मान लीजिए ये राहु दशम भाव में कर्म स्थान में बैठा है, और यहाँ पे शनि की पोजीशन काफ़ी अच्छी है, तो इस केस में राहु बहुत अच्छा फल देगा। इंसान के लाइफ में, करियर में वो काफ़ी ऊंचाइयाँ देगा। अगर शनि स्ट्रांग होकर बैठा है, मित्र की राशि में अगर शनि है और राहु पे भी पॉजिटिव दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि है, तो बहुत अच्छा फल राहु देगा। करियर में काफ़ी ऊंचा उठाएगा, प्रमोशन देगा, केंद्र में कोई बड़ी गैजेटेड पोस्ट भी राहु दे सकता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर है तो प्रमोशन की योग पक्के करा देगा। और ऐसा इंसान जो है वो शत्रुओं पर भी विजय पाते हुए वो अपने करियर में आगे बढ़ता चला जाएगा। और इंसान के कर्म जो है वो समाज कल्याण के लिए वो राहु करा सकता है। तो ओवरऑल इंसान अपने कर्मों से पहचाना जाएगा। ये राहु की अगर पंचम दृष्टि धन स्थान पे पड़ेगी तो धन का आगमन होता रहेगा, धन से प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कुटुंब का, फैमिली का सपोर्ट इंसान को मिलेगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ेगी तो माता से लाभ होगा, माता भी सपोर्ट करने वाली होगी, और कहीं ना कहीं गाड़ी, भूमि, इन सब चीज़ों से भी इंसान को लाभ मिलेंगे। और ऐसे राहु की अगर नवम दृष्टि कंपटीशन के स्थान पे पड़ती है तो कंपटीशन में जीत देने वाला राहु हो जाएगा, और अपने कर्मों से इंसान कंपटीशन में जीत जरूर हासिल कराएगा, शत्रुओं पर विजय रखेगा, और रोगों से भी इंसान को मुक्त कराने वाला हो जाएगा। अब यही राहु अगर लाभ स्थान में यानी कि 11वें स्थान में बैठा है तो कैसे फल देगा? ये राहु इंसान को शनि के समान फल देगा, क्योंकि शनि के गुण वो जरूर हरण करेगा, क्योंकि कुंभ राशि ये शनि की राशि होती है। और यहाँ पे शनि भी अगर अच्छा प्लेस्ड है तो इंसान को काफ़ी लाभ कराने वाला होगा, और कुंडली के लिए काफ़ी राहु अच्छा फल देगा। इंसान को एक से ज़्यादा लाभ के स्रोत जरूर होंगे, पैसे का आगमन भी होगा, धन की भी कमी नहीं रहने वाली इंसान की लाइफ में, और ऐसा राहु इंसान को धन के योग बनाता रहेगा। अगर राहु सपोज डिग्री वाइज भी बला बली है तो ऐसे फलों में बढ़ोतरी हमको दिखेगी, और बड़े भाई बहनों से भी अच्छे रिलेशन राहु जरूर बनाएगा। अभी राहु की जो पंचम दृष्टि है वो पराक्रम भाव पे पड़ेगी, तो पराक्रम से इंसान कम्युनिकेशन से, अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय पाएगा और लाभ कराएगा। पंचम भाव में हालांकि चिल्ड्रन या फिर किड्स के भाव में अगर राहु दृष्टि डालता है तो संतान देरी देरी जरूर कराएगा, लेकिन संतान जो रहेगी वो अच्छी होगी, वो संतान प्राप्ति का योग जरूर कन्फर्म करा देगा। शुरू में वो देरी दे सकता है, लेकिन बाद में कन्फर्म योग करा देगा संतान प्राप्ति का। और क्योंकि राहु पुत्र का कारक भी है तो इस केस में पुत्र का योग भी बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दृष्टि राहु की पड़ रही है, तो पुत्र संतान का योग राहु कन्फर्म करा देगा। ये राहु का की दृष्टि अगर नवम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ती है तो विवाह के योग जरूर बनाएगा, लाइफ पार्टनर अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, और दोनों में एक प्रकार से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो ये थे राहु के फल 11वें भाव में अगर राहु होता है मेष लगन में तो। लेकिन यही राहु अगर 12वें भाव में यानी कि व्यय के भाव में चला जाता है तो ये टोटली निगेटिव रिजल्ट्स देने वाला होगा। ऐसे निगेटिव रिजल्ट्स क्यों देगा राहु? क्योंकि गुरु जो है वो राहु का शत्रु है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु के साथ में राहु होता है तो वो चांडाल योग जरूर बनाता है। इंसान के लाइफ में खर्चे कंट्रोल नहीं होने वाले, और फॉरेन लैंड से अगर इंसान बिजनेस करता है तो वहाँ से भी लॉस होने का योग यहाँ पे बनता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है वो फॉरेन सेटलमेंट का जिसको कहा जाता है।
व्यर्थ ही इंसान के खर्चे बढ़ेंगे। एक खर्चा होता है, वो खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है, ऐसे लाइफ टाइम में खर्चे चलते रहेंगे। और ये इफेक्ट ज़्यादा दिखेंगे जब राहु की महादशा या अंतरदशा चलेगी। और अगर गुरु की शुभ दृष्टि यहाँ पे ना हो तो ये खर्चे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और गुरु कहीं ना कहीं पिट गया, 6, 8, 12 में गुरु चला गया और वो नीच का हो गया, या फिर गुरु में डिग्री वाइज बल कम होगा, तो ऐसे फलों में ज़्यादा बढ़ोतरी हमको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। और ऐसा राहु अगर बली होकर वहाँ पे बैठता है और गुरु का बल कम होता है या गुरु अच्छा नहीं होता, तो इंसान को जेल यात्रा भी राहु करा सकता है, क्योंकि 12वां स्थान जो है उसे जेल का स्थान भी कहा जाता है। ऐसा राहु अगर पंचम दृष्टि अपनी डालेगा तो चतुर्थ भाव पर माता गाड़ी भूमि वाहन से प्रॉब्लम। और अगर वो अपनी सप्तम दृष्टि डालता है राहु तो शत्रुओं से प्रॉब्लम्स, 6, 8, 12, 6 छठे स्थान में प्रॉब्लम्स, कंपटीशन को इंसान जीतने को जाएगा लेकिन वहाँ पे इंसान को लॉस होंगे, कंपटीशन हार सकता है, शत्रु छवि बिगाड़ने का जरूर प्रयास कर सकते हैं, और शत्रु के कारण व्यय इंसान के लाइफ में हो सकता है। अब ये दृष्टि राहु की अगर अष्टम भाव पे पड़ेगी तो व्यर्थ ही लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे, और मृत्यु तुल्य कष्ट जो है वो भी राहु दे सकता है, क्योंकि वो व्यय स्थान में बैठकर अष्टम स्थान को देख रहा है। अगर जुआ, लॉटरी, इन सब चीज़ों में इंसान जाता है तो डेफिनेटली इंसान को लॉस होने के यहाँ पे योग 100% बन जाएंगे। तो इस तरह से इंसान को सचेत रहना चाहिए। इस राहु के उपाय ज़रूर करें। अगर राहु 6, 8, 12 में है, शत्रु राशि में है, और कहीं ना कहीं वो लगन के स्वामी मंगल का अगर शत्रु है, तो राहु के उपाय यहाँ पे ज़रूर कराने चाहिए। तो ये थी जानकारी, राहु अगर भिन्न भिन्न भाव में मेष लगन में कैसे फल देता है। अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो ज़रूर हमें पूछिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। हमें क्वेश्चन आप पूछते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से आपको उसके जवाब देने का ज़रूर प्रयास करते हैं। और आप भी उसमें आप कुछ का वैल्यू, हमारा मतलब वैल्यू एडिशन आप करेंगे तो वो भी उससे भी हम सीख सकते हैं। तो डेफिनेटली वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसमें से काफ़ी सारे लोग सीख सके और फ़ायदा लोगों का हो सके। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।